Assalamualaikum. Hello everyone. We are going to start our today's session जिसका टॉपिक है how to improve your mood, different strategies and approaches, and it's the second part of this session. Let me introduce Arshili. Arshili has done her PhD in clinical psychology, and she is also has homeopathy degree, and she is a registered psychotherapist in Canada, and she's a researcher, blogger, mental coach. Today's session is how to improve your mood. Now, Ashali, floor is yours. We are without any time waste किए आप session start करें. So mic थैंक is यू yours. Thank you so थैंक यू much. सो मच गुलनाज एंड आसिया खातून। आप लोग जिस तरीके से सब्र का मुजाहिरा कर रहे हैं सुबह से और हम अपनी टेक्निकल डिफिकल्टीज को ओवरकम करने में लगे हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो डिफिकल्टीज या वो जो भी प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व कर लिया काफी हद तक। तो मेरा ख्याल है हम स्ट्रेट टू अपने सेशन की तरफ चलते हैं, और चूंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है तो मे बी कि शायद मैं इतना डिटेल्ड ना बता पाऊँ, क्योंकि हमें ये रैप अप भी करना होगा। तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम इसको देखते हैं कि और कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, और इसके अंदर इस आर्टिकल में जो है 42 साइंटिफिक प्रूवन वेज टू इम्प्रूव योर मूड जो है वो शेयर किया गया था, और उसमें ये बताया गया था कि वो कौन कौन सी अप्रोचेज हैं जो अगर आप अपनी डेली लाइफ में यूज करें तो उससे आपका मूड काफी स्टेबलाइज रहेगा, इनहेंस होगा, और आपको डे टू डे स्ट्रेस के साथ डील करने में आसानी होगी। तो उसमें मेरा ख्याल है हम काफी सारी स्ट्रैटेजीज कवर कर चुके थे, और अब जो रह गई हैं वो आज के सेशन में हम कवर करते हैं। तो उसमें जो नेक्स्ट कैटेगरी थी मूड एनहांसर की, वो थी डू अ पजल। और इसके बारे में ये बताया गया रिसर्च में कि जब आप कोई पजल करते हैं तो बेसिकली पजल करना, क्योंकि एक ब्रेन की एक्टिविटी होती है, उसमें ब्रेन के डिफरेंट जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आप पजल कर रहे होते हैं तो आपका जो ब्रेन होता है वो डोपामिन रिलीज करता है, और डोपामिन इटसेल्फ जो है एक सेटिस्फेक्शन और प्लेजर वाला हार्मोन होता है, यानी आपके अंदर ये सेंस ऑफ हैप्पीनेस लेकर के आता है। इसी तरीके से इंजॉय सम कॉफी के, अगर आप जो है वो कॉफी को एंजॉय करें तो ये भी आपके जो है मूड पे काफी अच्छा सा असर डालेगा। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूंगी कि अगर आप चाय या कॉफी को वाकई में चाहते हैं कि वो आपके मूड पे असर डाले, ठीक है, आपके मूड के ऊपर असर डाले और आपको पता चले कि हाँ वाकई में इससे मूड एनहांस हो रहा है, तो उस सिलसिले में मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप चाय या कॉफी को माइंडफुली एंजॉय करें। जैसे मैं आपको एक यहाँ पे छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन देके बताती हूँ कि माइंडफुली आप कैसे टी, कॉफी या कोई भी जो बेवरेज है या खाना, इवन अगर आप कोई खाना खा रहे हैं उसको आप कैसे इंजॉय कर सकते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है कि आप जो भी चीज इंजॉय कर रहे हैं उसमें आप अपनी पूरी फाइव जो सेंसेस हैं, फाइव सेंसेस, उसको इंगेज करें। जैसे मैंने सबसे पहले इस कप को होल्ड करा अपने हाथ में, तो मुझे एक तरीके की वार्म, तो इसका जो गर्म जो है ये सब कुछ मुझे अपने हाथों से महसूस हो रहा है, इसकी एक गर्माहट महसूस हो रही है। फिर जब मैं इस कप को अपने करीब लेकर के आई तो इसकी जो है स्मेल, गरम गरम कॉफी की जो स्मेल है वो मुझे आ रही है, तो मैं इसको एंजॉय करी। तो ये जो सेकंड सेंस है वो मैंने अटैच की इस कॉफी के साथ। फिर उसके बाद जो है जब मैं इसको और करीब लेकर गई तो इसकी जाहिर सी बात है इसकी जो गर्माहट है वो मेरी स्किन पे भी मुझे महसूस हो रही है। एक तो मैंने यहाँ से टच किया हुआ है, अब मैंने इसको जो है यूं करके लिया, और मैं अपनी आंखों से भी देखा। मैंने जब मैंने इसको अपनी आंखों से देखा तो मेरे अंदर एकदम खुशी का एहसास आया कि वाओ कितनी गर्मा गर्म कॉफी, और जहन में ये भी ख्याल आ रहा है कि इसके साथ अगर गरम गरम समोसे या पकौड़े मिल जाते तो और भी मजा आ जाता। लेकिन बहरहाल जो है ये कॉफी देख, अब मैं आंखों से देख रही तो मुझे बेइंतहा मजा आ रहा है ना इसको देख के कि इसमें से भाप निकल रही है और ये गरम गरम है। फिर मैं इसको करीब लेके आई और मैं फिर मुझे इसकी स्मेल आई, फिर मैं इसको यूं करके जब मैंने पिया, इसको जब मुंह में लेके गई तो मैंने इसके बकायदा मेरे जो टेस्ट बर्ड्स हैं जो जबान पे डिफरेंट होते हैं उसके जरिए से मुझे इसका एक प्लेजर, एक जो है इसका मजा मुझे जबान पे इसका आया। और जाहिर सी बात है जब मैं इसको इस तरीके से पी रही हूँ
तो इसका जो साउंड है, यानी मेरे जो कान है वो भी इसके साथ अटैच हो गए हैं। तो अगर आप कॉफी को या टी को इस तरीके से एंजॉय करेंगे, माइंडफुली लेंगे, तो ये उस चीज के मजे को दोबाला कर देगी। तो कोशिश करें कि अगर आप कॉफी लें या आप टी कभी भी एंजॉय करें, तो आप इस तरीके से इसको एंजॉय करें। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, और खास तौर से इसमें इन्होंने इस रिसर्च में ये बताया है कि कॉफी जो है वो खवातीन में खास तौर से डिप्रेशन को कम करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट कैटेगरी में ये कि सीक सनशाइन। तो इस स्टडी में ये बताया गया है, ये 6 इयर्स के ऊपर स्टडी की गई है, और इसमें ये बताया गया है कि वो लोग जो ज्यादा सनी डेज या सन को ज्यादा एंजॉय करते हैं, या वो इलाके जहाँ पे सन ज्यादा होता है, तो बेसिकली उन लोगों के अंदर इमोशनल डिस्ट्रेस कम पाया जाता है। और बेसिकली जो सन शाइन होती है, ये आपके अंदर विटामिन डी की प्रोडक्शन जो है वो विटामिन डी प्रोड्यूस करता है, नेचुरल विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। और विटामिन डी जो लिंक किया जाता है वो मेंटल वेलबींग से लिंक किया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं कि विटामिन डी जब धूप से जो प्रोड्यूस होता है आपकी बॉडी में, वो विटामिन डी बेसिकली आपके, आप जितनी भी ग़िज़ाएं खाते हैं उसके अंदर जितना कैल्शियम होता है, तो विटामिन डी उस कैल्शियम को आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करने में बेसिकली हेल्प करता है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है स्माइल की, कि अगर आप जो है, जैसे इसमें ये बताया गया है कि अगर आप अपने ब्रेन को ये ट्रिक करें कि आप स्माइल कर रहे हैं, या बार बार आप स्माइल कर रहे हैं, या फीलिंग लाइक स्माइल महसूस कर रहे हैं, तो ये आपके मूड को काफी हद तक लिफ्ट करेगी ये चीज। तो इसमें मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप जानबूझ के जो है वो कोशिश करें, बच्चों की तरफ स्माइल करके देखें, हस्बैंड की तरफ स्माइल करके देखें, अपनी सास नंदों की तरफ स्माइल करके देखें। और आप यकीन करें, जब आप उनकी तरफ स्माइल करके देखेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको भी ताल्लुकात भी बढ़ेंगे, और फिर ये है कि आपके जो है वो मूड पे भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। एक और जो कैटेगरी है वो है, एक ये जापानीज स्टडी है जिसमें इन्होंने ये डिस्कवर किया, जिसको इन्होंने नाम दिया है शिनराइन यूको का। इसको फॉरेस्ट बाथिंग भी कहते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आप जो है दरख्तों के दरमियान वॉक करें, या किसी फॉरेस्ट में आप वॉक करें, तो बेसिकली ये चीज आपके अंदर हॉस्टिलिटी, डिप्रेशन और बोर्डम को काफी हद तक कम कर देती है। और इसका दूसरा रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि आप जो है वो जब दरख्तों के दरमियान जाते हैं, तो आप नेचर से कनेक्ट हो रहे होते हैं, और आप अपने जिस एनवायरमेंट से निकल के जाते हैं, उस एक लूप से आप का वो जो था, वो जो एक रिश्ता होता है, वो या वो जो एक लिंक होता है, वो टूट जाता है। जैसे अगर आप घर में हैं मुस्तकिल, और घर में रहने की वजह से आपको मुख्तलिफ टाइप की थॉट्स आ रही हैं, लेकिन जब आप फॉरेस्ट में जाते हैं और एंजॉय करते हैं, तो आप उससे एक एनवायरमेंट से भी निकल जाते हैं। तो ये भी काफी हद तक डिप्रेशन, हॉस्टिलिटी और बोर्डम के लूप को ब्रेक कर देती है ये चीज। फिर वहां पे आपको फर्स्ट हैंड जो है वो बहुत अच्छी कैटेगरी की जो है ऑक्सीजन मिल रही होती है, और आप ग्रीनरी देख रहे होते हैं। और ये मैं आगे बताऊंगी, एक रिसर्च में यही बताया गया है कि जो ग्रीन चीजें देखने से भी जो है वो हैप्पीनेस क्रिएट होती है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है स्मेल लेवेंडर। लेवेंडर के बारे में ये कहा जाता है कि जब आप इसको स्मेल करते हैं, तो लेवेंडर बेसिकली आपके ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसके साथ इंटरेक्ट करता है, जिसको गाबा का नाम दिया जाता है। और गाबा जो है बेसिकली ये लिंक किया जाता है एंजाइटी सिम्टम से, यानी गाबा की जो प्रोडक्शन है वो लिंक की जाती है एंजाइटी सिम्टम से। लेकिन लेवेंडर के बारे में ये कहा जाता है, जब आप इसको स्मेल करते हैं, तो ये गाबा के ऊपर इफेक्ट डालता है, और गाबा की प्रोडक्शन की वजह से बेसिकली जो आपका नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव होता है, आपके अंदर एजिटेशन खत्म होता है, एंगर, एग्रेशन और रेस्टलेसनेस के जो सिम्टम्स हैं वो खत्म होने लगते हैं। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि आप ये देखें अपने कपड़े के लिहाज से, जैसे बहुत से लोग बताते हैं कि मुख्तलिफ टाइप की जो खुशबू हैं वो मुख्तलिफ Sorry to इमोशन। interrupt, जी Arshi. Here I जी जी। want to add something. हाँ हाँ अभी कुछ दिन पहले ना एक वो अटेंड की थी स्टिचिंग की क्लास ना, हाँ। तो उसके अंदर उन्होंने ना ये लेवेंडर के जब फूल लगते हैं काफी सारे इसके ऊपर, तो आप उसको ना कलेक्ट करके तो आप उसको ड्राई कर सकते हो। तो जब वो ड्राई हो जाते हैं तो उनको लेकर आप अपनी जो पिलो है और यस। या फिर अपने ये जो कुशन्स हैं उसके अंदर आप उसको उसमें डाल दें, तो वो उसकी एक तो वैसे ही वो
सूदिंग उसकी स्मेल होती है आपकी, वो क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट के लिए भी आपको वो अच्छा लगेगा उसकी खुशबू। दूसरा ये है कि वो तकिए और उसके अंदर आपको वो थोड़ा सा उसकी हेल्प करेगी इसमें, तो हेल्प करेगा। ये एक अच्छा यस, आइडिया है कि ये एक अगर आप इस तरह, हाँ, और वो इतने ज्यादा हाँ, फूल लगते हैं उसके कि वो यानी अगर उसके ऊपर ही रहेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसको वो काट के ऊपर से उसकी, और और उसको यूज मेरे करें। पास अभी बल्कि वो स्टिचिंग वाला किया था तो उसमें उन्होंने दिए थे। मैं अब अभी दिखाती हूँ ना उसको कि वो किस तरह ओके के ओके, दिखाई नजर आते हैं, मैं सही लेके आती हूँ। सही। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही थी कि अगर जैसे हमारा साउथ एशियन कल्चर है, बहुत सारे लोगों की अटैचमेंट मुख्तलिफ खुशबुओं के साथ या स्मेल के साथ मुख्तलिफ टाइप की होती है। जैसे मेरे मेरे अगर कहूँ कि मेरी जो अटैचमेंट है वो रोज के साथ है। तो मैं पाकिस्तान में ये क्या Me करती too. थी कि जो गुलाब की पत्तियां होती थी वो मैं हमेशा अपने पिलो कवर में डाल के रखती थी, और बहुत ज्यादा डाल के रखती थी। और जैसी सोने के लिए जब लेटती थी तो वो बेइंतहा जबरदस्त जो है उसकी स्मेल आया करती थी। तो यहाँ पे आप ये डिस्कवर करें कि आपका जो लिंक है या आपका जो सूदिंग इफेक्ट या आपका जो मूड इनहेंसर है वो कौन सी स्मेल है। यहाँ लेवेंडर के बारे में बताया गया है, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आपका किसके साथ है। जैसे बहुत सारे लोगों का मोगरा के साथ होता है, या मोतिया, बेला, इस टाइप के लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ना खुशबू को। तो आप अपने लिहाज से देख सकते हैं कि कौन सी खुशबू आपके ऊपर इफेक्ट डाल रही है। जी गुलनाज। ये देख, वाओ, इट लुक्स लाइक, ये नजर अगर आ रहा हो तो नहीं, ये हाँ हाँ, ये है ये सही। बिल्कुल बारीक बारीक सी हैं। हाँ हाँ, ये पाकिस्तान में और अवेलेबल होगा। लेवेंडर, आई एम नॉट श्योर, सर्च किया जा अवेलेबल सकता है। है। होगा, होगा, पाकिस्तान होगा, में होगा भी है। होगा। ठीक है ठीक, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है, चले ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। और मोतिया, मोतिया इतनी अच्छी स्मेल होती हाँ, है। मैंने मोतिया रोज का बताया है कि हम्म, रोज जो है वो मैं यूज किया अभी इतनी करती थी अच्छी अपने। स्मेल इसमें हाँ से, हाँ, बहुत अच्छी है इसकी लेवेंडर सही। ऑयल्स, इसलिए वो डिफरेंट किस्म के ना ऑयल्स यूज करते हैं। हम्म। आपने कहाँ से लिया गुलनाज से? ये भी वो किट नहीं मिली थी इसकी, अच्छा स्टिचिंग हाँ, वाली, उसमें है ना, हाँ 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 अच्छा अच्छा, हाँ मेरे पास भी है। अच्छा वो है। ओके उसमें ओके, चले अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जाते हैं। इसमें नेक्स्ट उसमें उन्होंने मूड इनहेंसर के लिए बताया है कि एंजॉय द सेंट ऑफ फ्रेश कट ग्रास। और इसमें रिसर्चर ने ये फाउंड किया कि जब फ्रेश कट जो ग्रास होती है बेसिकली ये आपके अंदर जॉय की फीलिंग लेके आती है और आपके स्ट्रेस को रिलीज करती है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों की जो होती है ना डिफरेंट टाइप के सेंट्स के साथ और चीजों के साथ बिल्कुल इसी तरीके की अटैचमेंट होती है, जैसे कि इसमें ये बताया गया है कि फ्रेश कट ग्रास के साथ होती है। जैसे आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जब पहली बारिश होती है तो पहली बारिश के दौरान जिस टाइप की जो स्मेल आती है, बहुत सारे लोगों का मूड उससे कितना एनहेंस होता है। पहली बारिश से जो मट्टी की जो खुशबू आती है एक जबरदस्त सी। या समटाइम्स जो होता है अगर आपने कोई प्लांट वगैरह कट किया है, या जैसे कि नेक्स्ट उसमें बताया गया है कि एंजॉय द स्मेल ऑफ सिट्रस। बहुत सारे लोगों का जो है वो सिट्रस के साथ लीमू हो गया, कीनू हो गया, इस टाइप के सिट्रस फ्रूट के साथ जो है वो होता है। और इसमें इन्होंने ये रिसर्च बताई है कि डेंटल ऑफिस में, यानी ये रिसर्च में उन्होंने जो है ये बताया है कि डेंटल ऑफिस के जो एम्बियंस था वहां पे उन्होंने ऑरेंज अरोमा यूज किया। तो उन्होंने ये देखा कि वो जितनी भी फीमेल पेशेंट थे उनका जो एंजाइटी थी वो उससे कम हुई और उनका जो मूड था वो इनहेंस हुआ। तो ये चीज भी जो है आप जैसे इस टाइप की चीज वॉशरूम में भी रख सकते हैं, बहुत सारे लोग रखते हैं। या आपको अगर ऐसा लगता है कि इससे आपकी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है तो इस टाइप का अरोमा या इस टाइप की स्मेल जो है आप अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए या अपने मूड को एनहांस करने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है च्युइंगम। च्युइंगम का जो है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो है आपके स्ट्रेस
को रिलीज करता है और ये एक तरीके की एक्सरसाइज भी होती है। कहते हैं कि अगर आपको अपना ये हिस्सा कम करना है तो आप च्युइंगम खाइए। और मैं अक्सर वैसे ये बहुओं को ये कहती हूँ कि जब आपकी सास आपको कुछ कह रही हो तो आप कुछ बोलने के बजाय च्युइंगम मुंह में रख लिया करें। इस तरीके से आपको लगेगा आप कुछ बोल रही हैं और आप बोल भी नहीं पाएंगे, आप उसको चबाते रहिए, आपकी एक्सरसाइज भी होती रहेगी। और जो है आपका जो है मूड भी, कहते हैं कि इससे मूड बहुत ज्यादा, जो स्ट्रेस से रिलेटेड जो मूड है ना, वो आपका बहुत ज्यादा इसमें रिकवर हो जाता है। ये आपके वो स्ट्रेस को रिलीज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जी वो एक्चुअली मैं एक कहनी चाहती हूँ कि ये भी है, साइकोलॉजी में मैंने देख पढ़ा है कि वो कहते हैं कि जब ड्राइविंग कर रहे हो तो जैसे कि आपको ड्राइविंग करते हुए भी थोड़ा सा, जैसे समटाइम लोग आते हैं जैसे ऊँघ आ रही होती है, तो उस वक्त भी अगर गम मुंह में डाल लें तो हाँ, उससे ड्राइविंग का को जो है ना फोकस आप सही रख कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। इसी तरीके से अगर आप किसी ऐसी मीटिंग में जा रहे हैं, आपको एंजाइटी हो रही है वहां जाते हुए और आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं क्या बोलूंगी, नहीं बोल पाऊंगी, तो वहां जाने से पहले आप च्युइंगम रख लीजिए मुंह में। वो भी तो आपके जैसे कॉन्फिडेंस को काफी इनहेंस करेगा, क्योंकि आपका मुंह चलता रहेगा ना, आपके अंदर वो जो एक शेकी फीलिंग जो आती है वो नहीं आएगी इससे। और जैसे लॉन्ग ड्राइव लोग करते हैं, वो लॉन्ग ट्रेवल पे जाते हैं, तो तब भी अगर ड्राइव करना है तो ये गम वगैरह मुंह में रख ले तो इससे वो लेजीनेस जो आती है वो ड्राइविंग पे वो फोकस खत्म हो करती है। जाती है। इसी तरीके से लॉन्ग ड्राइव, जैसे लोग अक्सर यहाँ से अमेरिका तक ड्राइव करते हैं, 9 और 10 आवर्स की ड्राइविंग हो रही होती है, तो उस सिलसिले में ना सिर्फ ड्राइवर, जो बैठे हुए पैसेंजर होते हैं, अगर वो भी च्युइंगम चबाए ना, तो वो काफी हद तक उनका वो स्ट्रेस और वो जो बर्डन है वो काफी हद तक रिलीज होता है। तो मैं तो ये, जब ड्राइविंग करती हूँ मेरे उससे बगैर नहीं होती, गम से बगैर नहीं मुझसे ड्राइविंग होती। अच्छा, आपकी डिपेंडेंसी है, इसका मतलब है डिपेंडेंसी काफी है। ओके, तो हम्म। ये अच्छी बात है, यानी ये एक तरीके की कोपिंग स्ट्रैटेजी भी है ना आपकी, हम्म। कि आपको ये बेहतर तौर पे कोप करने में हेल्प कर रही है। ये आपको लेजीनेस जो ड्राइविंग में आने देती है, अच्छा कर रखती है उसको यस, फोकस। यस। फिर नेक्स्ट जो है कैटेगरी वो है एडमायर फ्लावर्स। इसके बारे में ये कहा है कि अगर आप किसी भी फ्लावर को बहुत गौर से देखते हैं या किसी प्लांट को बहुत गौर से देखते हैं, तो बेसिकली ये आपके मूड को, पॉजिटिव मूड को इनहेंस करता है, प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है और आपके अंदर क्रिएटिविटी ये चीज लेकर के आती है। और ये कहा जाता है कि अगर आप अपने वर्क एनवायरनमेंट में इस टाइप का कोई भी प्लांट रखें तो ये आपके अंदर प्रोडक्टिविटी लेकर के आती है। क्यों लेके आती है? क्योंकि जब आप इसको देखते हैं, इसके कलर को, इसके लीव्स को देखते हैं, तो डिफरेंट टाइप के जो ब्रेन के जो पोर्शंस होते हैं वो उस टाइप पर एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि आप नेचर से कनेक्ट हैं। आप सोच रहे हैं कि इसका ये कलर कैसे आया, ये कैसे ग्रो कर रहा है, यानी आप अपने ब्रेन को एक तरीके की स्टिमुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ साथ ये है कि जो ग्रीन कलर इटसेल्फ जो होता है ये भी आपके मूड को काफी इनहेंस करता है। तो कोशिश करें कि अपने एनवायरनमेंट में इस तरीके की चीजें लेकर के आए। और खास तौर पे इन्होंने फ्लावर के मुतालिक कहा है कि अगर आप फ्लावर को बहुत गौर से ऑब्जर्व करते हैं, उसके लीव्स को देखते हैं, तो ये आपके अंदर ये प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी लेके आता है और आपके मूड को एनहांस करता है। फिर ये कि ईट सम चॉकलेट। अगर आपका मूड खराब है, अगर आप चॉकलेट खाते हैं, तो ये चॉकलेट खाना भी इटसेल्फ आपके अंदर एंडोर्फिन और स्ट्रॉटनिन को रिलीज करता है। और स्ट्रॉटनिन के बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये एक हैप्पी हार्मोन है, ये आपके मूड को काफी ज्यादा एनहांस करता है। एक और जो कैटेगरी है मूड एनहेंसर की वो है विजुअलाइज योर बेस्ट सेल्फ। रिसर्चेस ये बताती हैं कि अगर आप 5 मिनट तक, देखिए इसमें ये लिखा हुआ भी है नीचे, अगर आप गौर से देखें, कि अगर आप सिर्फ 5 मिनट तक विजुअलाइज करते हैं अपने बेस्ट पॉसिबल सेल्फ को, तो ये आपके अंदर आप ऑप्टिमम जो है, आपके अंदर जो है वो मूड को आपके एनहांस करेगा और ऑप्टिमिज्म आपके अंदर लेकर के आएगा। और विद द, अगर ये प्रैक्टिस आप डेली बेसिस पे करते रहें, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद ओवर टाइम आपका जो है वो मूड बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। और इस सिलसिले में सिर्फ यही नहीं है कि आप आईने के सामने ही खड़े होकर ये प्रैक्टिस करें, आप बस आंख बंद करके कहीं बैठ जाएं या रिलैक्स करें या लेट जाएं और उसके बाद इमेजिन करें अपने बेस्ट
सेल्फ को, वो बेस्ट सेल्फ जो होता है किसी खास कॉस्ट्यूम में भी हो सकता है। जैसे कि अगर आपको साड़ी पहनना बहुत पसंद है तो आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं कि आपने साड़ी पहनी हुई है, या अगर आपको कहीं जैसे बीच पे जाना बहुत पसंद है तो आप अपने बेस्ट सेल्फ को बीच पे जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका मूड काफी हद तक जो है वो एनहांस होगा। फिर जैसे ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, नंबर 28 के सी ग्रीन के एक स्टडी ये पाई गई है जिसमें ये पता चला है कि जो कलर ग्रीन है इटसेल्फ, ग्रीन कलर देखने से भी हैप्पीनेस, कंफर्ट, एक्साइटमेंट की जो फीलिंग या पीस की जो फीलिंग है वो आपके अंदर आती है। ये बिल्कुल वही बात है कि जैसे अब मैंने आपको इससे पहले बताया कि आप अगर जैसे एक जापानीज स्टडी में बताया गया है कि अगर आप फॉरेस्ट में या दरख्तों में वॉक करते हैं तो मूड इनहेंसर है, क्योंकि आप ग्रीनरी देखते होते हैं। इसी तरीके से आपने अगर अपने वर्क प्लेस पे या घर में इंडोर प्लांट्स रखे हुए तो वो जैसे थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने आपको कि वो आपके अंदर किस तरीके से मूड को एनहांस कर रहे होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है टच समथिंग सॉफ्ट और हग अ टेडी बियर। इस स्टडी में ये बताया गया है कि अगर आप किसी सॉफ्ट चीज को टच करते हैं बेसिकली तो ये आपके अंदर बेसिकली, अब मैं देखें ये दिखाती हूँ आपको, जैसे कि एक टेडी बियर मैंने यहाँ रखा हुआ है, देखिए कितना सॉफ्ट है, और इसको जब टच करके वाकई मुझे एकदम सूदिंग का जो इफेक्ट है ना, एकदम रिलैक्स इम्पैक्ट मेरे जो है नर्व्स पे इसका बहुत ज्यादा एक रिलैक्स इम्पैक्ट हो रहा है इसको टच करने। तो ये रिसर्चेस यही बताती हैं कि कोई ऐसा टेडी बियर या इस टाइप की कोई चीज, या आपने देखा होगा बहुत सारे इस टाइप की जैसे शॉल्स होती हैं या इस टाइप के कारपेट्स भी होते हैं ना, कि अगर आप उन कारपेट्स के अगर जब आप वॉक करते हैं तो आप देखें कितना सूदिंग इम्पैक्ट पड़ रहा होता है आपकी नर्व्स के ऊपर, आप कितना काम फील करते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। अब जैसे मैं इसको टच कर रही हूँ तो मुझे वाकई में इतना अच्छा लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। तो इस टाइप की जो है वो चीजें रखें या इस टाइप का कोई एक कारपेट या रग टाइप का रखें, जब आप ऐसा महसूस करें तो जाके इसको टच करें ना, तो ये आपके अंदर एक कंफर्ट की फीलिंग, एक रिलैक्सेशन की जो है फीलिंग आपके अंदर लेकर के आएगा ये चीज। फिर उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी में क्या चीज है। डू समथिंग नाइस फॉर समवन एल्स। डू समथिंग नाइस का मतलब यही है कि आप जैसे कि किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट देते हैं या किसी के लिए दरवाजा होल्ड करते हैं या आप कोई क्विक नोट अप्रिसिएशन का लिख रहे हैं, तो रिसर्चेस ये बताती हैं कि इस तरह करने से जो है लोगों के अंदर हैप्पीनेस आती है। और इसका बेसिक रीजन अगर आपको रियलाइज हो, मैंने आपको बताया था ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के अंदर कि जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो बेसिकली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में जब आप अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, थैंकफुल होते हैं किसी भी इंसान के लिए, किसी चीज के बारे में, तो ये बेसिकली जब ब्रेन आपका शिफ्ट होता है नेगेटिव से या नॉर्मल पैराडाइम से टुवर्ड्स पॉजिटिव, तो उसी लम्हे आपका ब्रेन जो है वो डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज करता है। और इसी तरीके से जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस इटसेल्फ जो है ये एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है। सेम यही चीज इसमें बताई गई कि जब आप किसी के लिए कोई अच्छा काम करते हैं, कोई अच्छा नोट लिखते हैं, तो आपका जो आपके अंदर जो है वो फीलिंग हैप्पीनेस या फीलिंग हैप्पी की कैफियत आपके अंदर आती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट कैटेगरी में क्या है। नेक्स्ट कैटेगरी में लिसन टू बर्ड साउंड। लिसन टू बर्ड साउंड में देखें, मैं एक चीज आपको दिखाना चाहती हूँ। Meet Editor X, सॉरी, आप the लोगों को world's नजर आ most रहा है? advanced website design platform. Made for you. नहीं अब आ रहा है आप लोगों को? नहीं, अपनी स्क्रीन चेंज करें। ओके ओके, चले मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से वो करती हूँ। ये मैंने एक निकाला था, ये बहुत जबरदस्त है, इसका सुबह के लिंक मैं वक्त अभी शेयर कर सुबह के देती हूँ। वक्त जो आवाज होती है वो कितनी ज्यादा वो ये मुझे YouTube पे कानों मिला को था। अच्छी लगती है। आप लोगों को अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मुझे तो ये आवाज मेरे बचपन में ले जाती है। ओके फुल स्क्रीन। जी, फुल तो ये स्क्रीन। इस टाइप, हाँ एक मिनट में इसका शेयर भी कर दूं ना अभी। तो
जैसे इस टाइप का आप लगा लें अपने YouTube के ऊपर, ये 8 आवर्स नॉन स्टॉप चलेगा और कहीं लेट जाएं आप आराम से, ये आपका मी टाइम भी हो सकता है। और ये लगाएं आप, अभी अब 2 मिनट आप इसको लिसन करें, इतने में ये रिसोर्सेज शेयर करती हूँ। नींद आना शुरू हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे तो फिर यहाँ बैठे आवाजें सुन सुन के ये वाली। तो आप लोगों को ये समझ आया? तो इस तरीके से आप जो है, ये मैंने इसका जैसे लिंक भी शेयर कर दिया है, तो आप जो है एक मिनट में इसको स्टॉप कर दूं पहले। इसका मैंने लिंक भी शेयर कर दिया है। आप इसको जैसे सोने से पहले अगर लगा लें तो ये आपके मूड पे बेइंतहा असर डालेगा। ये साउंड, आंख बंद करके लेट जाएं, इमेजिन करें कि आप इस वक्त दरख्तों के दरमियान हैं और ये सारा साउंड जो है, ओके, ये सारा जो साउंड है असल में कोई आया है मुझे अभी घर लगा में मुझे लगा आप कह रही हैं, अब इमेजिन करें कि आप दरख्त पे चढ़े हुए हैं। और अमरूद तोड़ रहा है। नहीं नहीं, उसमें आप बस ये इमेजिन करें साथ साथ, क्योंकि ये देखें पूरा वो एक फॉरेस्ट का ही साउंड आ रहा है ना, कि वहां पे कितने परिंदे और किस टाइप का एक नेचुरल साउंड है, और ये बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे। ये बस लगाएं आप, कभी जैसे बहुत उदास हो रहे हैं तो ये लगाएं, आप आंख बंद करके लेटें और महसूस करें कि आप दरख्तों के दरमियान हैं या आप वॉक कर रहे हैं कहीं, और ये साउंड पे आप फोकस करें तो ये बेइंतहा सूदिंग साउंड है और ये नॉन स्टॉप 8 आवर्स चलेगा। अगर आप लोगों को नींद का प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप ये साउंड लगाइए रात को सोने से पहले, और इसको बस टर्न ऑन ही रहने दें और इसको सुनते सुनते आप सो जाइए, तो आपको कितनी अच्छी नींद आएगी और ड्रीम्स भी बहुत अच्छे आएंगे इस साउंड से। अच्छा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट कैटेगरी। तो ये बेसिकली आपके मूड पे असर डालेगा, ये वाली जो साउंड है। फिर है डू सम योगा। डू सम योगा से का ये है कि मैंने यूट्यूब पे देखा है बेतहाशा जो है योगा की बहुत सारी जो है बिगनर्स की, एडवांस लेवल की, और यानी हर टाइप के योगा की मुख्तलिफ टाइप की जो है वीडियोस मौजूद हैं। तो आप अपने लिहाज से देखें कि आप कौन सा जो है वो योगा आप कर सकते हैं। तो योगा के बारे में ये कहा जाता है कि इसके ओवरऑल इम्पैक्ट जो है आपके इमोशनल हेल्थ पे, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे, आपके फिजिकल हेल्थ पे इसका इम्पैक्ट होता है। और ये आपके अंदर इवन पेन को रिड्यूस करता है, आपको स्ट्रेस टॉलरेंस आपके अंदर लेकर के आता है। तो आप अपने लिहाज से देखें, अगर मैं यहाँ शेयर करूंगी तो वो फिर वही हो जाएगा, मैं तो अपने लिहाज से शेयर करूंगी, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप YouTube पे जाके देखें कि आपके लिहाज से कौन सा योगा है जो आपको सूट करता है। तो आप वो योगा जो है अपनी लाइफ में लेके आइए और उसके जो है वो फायदे लीजिए, और ये सब फ्री में YouTube पे मौजूद है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है एंगेज इन कल्चरल एक्टिविटीज। तो ये स्टडी में ये बताया गया है कि वो लोग जो कि अपनी कल्चरल एक्टिविटीज में एंगेज रहते हैं बेसिकली, उसकी वजह से उनके अंदर जो है हैप्पीनेस ज्यादा होती है, वो एंजाइटी कम होती है, और उनके अंदर जो है वो डिप्रेशन बहुत कम हो जाता है, डिप्रेशन। और आपने ये नोटिस किया होगा कि जब कोविड-19 आया था और अभी तक आप देखें हमारी जितनी कल्चरल एक्टिविटीज हैं, रिलीजियस एक्टिविटी, आपका जिस भी रिलीजन से ताल्लुक है, आपकी जो रिलीजियस एक्टिविटी है, कल्चरल एक्टिविटीज हैं, सोशल एक्टिविटीज हैं, वो सब की सब क्या हुई, खत्म हो गई। और आपने देखा होगा कि यही तीनों चीजें, कि हैप्पीनेस खत्म हो गई लोगों में, डिप्रेशन बहुत बढ़ गया लोगों में, एंजाइटी बहुत ज्यादा आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि वो जो एक ह्यूमन कनेक्शन था या जो एक ह्यूमन फीलिंग्स थी वो खत्म हो गई थी। तो रिसर्चेस ये बताती हैं कि वो लोग जो अपने कल्चरल एक्टिविटीज से एंगेज रहते हैं, और यहाँ मैं ये रिकमेंड करूंगी अपने सुनने वालों को कि अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों को अपने हर कल्चरल एक्टिविटी में लाजमी लेके जाएं।
ये ना सोचें कि ये बच्चे छोटे हैं, ये वहां पे कैसे बिहेव करेंगे, इनको घर में छोड़ो या इनको बेबी सिटर के हवाले करो और चले जाओ। मैंने ऐसी भी खवातीन देखी हैं जो बच्चों को बेबी सिटर कराया और हर जगह मूव करी। जब तक आप बच्चों को नहीं यानी कल्चरल एक्टिविटीज से एंगेज करेंगे, उन्हें पता कैसे चलेगा। ये सोशल एक्टिविटीज में उनको लेकर के जाइए, जैसे पॉटलक्स होती हैं या आपके डिफरेंट रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं या आपकी गेट टुगेदर्स हो रही हैं, क्योंकि इस तमाम चीजें आपके मूड को बहुत ज्यादा एनहांस करती हैं, क्योंकि आप लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, सोशलाइज होते हैं, कितनी चीजें होती हैं। इवन अगर आप कुछ भी ना करें, आप सिर्फ एंटर ही होते हैं और जब डिफरेंट चेहरे देखते हैं तो कितनी खिलखिलाहट आती है चेहरे के ऊपर, कितना मजा आ रहा होता है आपको ना, सिर्फ लोगों के चेहरे ही देख करके। तो कोशिश करें कि कल्चरल एक्टिविटीज में खुद भी इंगेज हो, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, सबको लेकर के जाएं, तो उससे जो है आपको और भी मजा आएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है उसमें मैं ये बताना चाहती हूँ, आप गौर से देखिएगा। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी कि ईट विटामिन सी या सिट्रस जो फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल करें। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो विटामिन सी है बेसिकली ये आपके बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स को रेगुलेट करता है और वो आगे जाके आपके मूड को, आपके डिप्रेशन को बहुत ज्यादा हेल्प करता है डील करने से। अच्छा, जैसे कि मैं आप बताना चाहूंगी आप लोगों को, क्योंकि हमारा भी ये लेट हुआ है, तो ये देखे मैं ये एक स्मूदी अभी बनाने जा रही हूँ ना, मैं काफी देर से सबर कर रही हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। देखिए इस स्मूदी में जो है ऑरेंजेस हैं, इसमें मैंने जो है अंगूर डाले हैं, ये एप्पल है। ये चूंकि हमारा लेट शुरू हुआ, हल्का सा वो हो गया। मैं इस स्मूदी में जो है काला नमक थोड़ा सा ऐड करूंगी, एंड में मैं थोड़ा सा जो है लेमन ड्रॉप्स डालूंगी। ये स्मूदी का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि ये स्मूदी विटामिन सी से भरपूर है, और जैसे कि कहा जाता है कि जो विटामिन सी है इटसेल्फ ये आपके मूड पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, पॉजिटिव मूड आपके अंदर लेकर के आता है। पहले मैं, मेरा ख्याल है मैं इसको लेकर के आती हूँ बना के, फिर आप लोग देखिएगा कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है। इस स्मूदी में अर्शी अली ने येलो ग्रेप्स यूज किए हैं और ऑरेंज यूज किया है एंड एप्पल यूज किया है, और इसके बाद इसमें उसने लेमन यूज किया है। लेमन, येलो ग्रेप्स, ऑरेंज, एप्पल और लेमन एंड मेक स्मूदी। इसको स्क्वीज नहीं करना है, आपने इसको स्क्वीज नहीं करना, बल्कि आपने इसको और इसको आपने स्मूदी बनानी है, स्मूदी एंड ऐड काला नमक। चलिए ये स्मूदी आ गई है। ये देखिए स्मूदी का ये ऑरेंज कलर है, और ये स्मूदी मैं भी आपको पी के बताती हूँ कि ये किस टाइप की, इसका फ्लेवर क्या है। That's not fair। ये अर्शी इतनी अकेले अकेले आ जाओ बना के पिलाती हूँ। ये स्मूदी बेसिकली जो फ्लेवर वाइज मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले, क्योंकि इसमें मैंने जो ऑरेंजेस यूज किए वो बेतहाशा मीठे हैं, अंगूर बहुत ज्यादा मीठे थे इसके अंदर, एप्पल मीठा था, इसमें ये वाटर बेस्ड है यानी इसमें सिर्फ पानी डाला है मैंने, और साथ में मैंने थोड़ा सा काला नमक ऐड किया, उससे बेइंतहा अच्छा इसका फ्लेवर आ रहा है। और अच्छी यहाँ ये मेंशन कर दो कि आपने इसको स्क्वीज नहीं किया, यू पुट होल। ये जैसे मैंने आपको प्लेट में जो चीजें बताई थी वो सारी मैंने ग्राइंडर में डाली हैं,
तो और लेमन, उसमें आधा व्हाट ग्लास अबाउट लेमन? लेमन मैंने स्क्वीज किया है, इसमें फ्यू ड्रॉप्स। ओनली सिर्फ लेमन स्क्वीज किया, बाकी सारा जी कुछ जी होल डाला है? आपके गिव ग्रेप्स, मी अ मिनट। आपके जो ऑरेंजेस थे वो सीडलेस थे ना? ठीक है, शी कंटिन्यू करें। अच्छा, इसमें हाँ ये तमाम चीजें, और ये जो फ्लेवर में मैं आपको बता दूं, इसका खट्टा खट्टा तो नहीं आ रहा है इतना ज्यादा, लेकिन हल्का सा सॉल्टिश है, वो काले नमक की वजह से, लेकिन मीठा है ये एकदम ना। मैं भी कह रही हूँ, कहाँ चली गई आसिया? और मेरे सारे फ्रूट ये वाले सारे कटे पड़े थे, काट के रखे वाओ। हुए तो वो सारे अच्छा, ये स्मूदी मैं अमूमन जो है वो दोपहर में पीती हूँ जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, और ये मेरे बच्चे भी ये कहते हैं कि ये स्मूदी पीने के बाद उनको बहुत ज्यादा फ्रेश फील होता है, और जो उनकी सुबह से दोपहर तक जितनी एनर्जी जाया हो जाती है, वो कहते हैं ये पीने के थोड़ी ही देर के बाद वो कहते हैं कि वो एकदम फ्रेश फील कर रहे हैं। और इसमें देखें, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नुकसान करेगी ना, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। तब हम चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ कि नेक्स्ट क्या है। तो ये इस टाइप की स्मूदी अपनी जो है डेली लाइफ में लेकर के आइए, इससे जो है आपके मूड पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। नेक्स्ट कैटेगरी में इन्होंने ये बताया है कि अगर आप जो है मेडिटेरेनियन जो डाइट है उसके बारे में इन्होंने ये क्लेम किया है कि ये डाइट जो है मूड इन्हेंसर है। खास तौर से अगर आप जो है अपनी डाइट में ऑलिव ऑयल, फिश, नट्स, हर्ब्स, वेजीज और होल ग्रेन अगर आप रखते हैं, और इसमें इनको ये पता चला है कि इसकी वजह ये वाली जो डाइट है मेडिटेरेनियन डाइट का जो लिंक है वो लोअर रिस्क ऑफ डिप्रेशन है। यानी अगर आप ये डाइट खाते रहेंगे तो आपके अंदर डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत कम है। और उसकी बेसिक वजह यही है कि इसमें चूंकि मुख्तलिफ टाइप के मुख्तलिफ टाइप के विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और डिफरेंट टाइप के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये आपके ब्लड को प्योरीफाई कर रहे होते हैं, आपको एक एनर्जी दे रहे होते हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा आपके लेवल ऑफ एनर्जी पे और आपके मूड पे फर्क पड़ता है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी में इन्होंने कहा है टॉक टू अ स्ट्रेंजर, यानी अगर आप जैसे ब्रीफ पॉजिटिव इंटरेक्शन विद स्ट्रेंजर्स may boost mood and create a stronger sense of belonging to one's community। यानी अगर आप स्ट्रेंजर से बात करते हैं, जैसे ये तो यहाँ का कल्चर है, मैं ये कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी पाकिस्तान या इंडिया में कि आप चलते हुए स्ट्रेंजर से बात करें। ये मैंने यहाँ का कल्चर देखा है कि यहाँ पे जब मैं वॉक करने जाती हूँ और कोई भी स्ट्रेंजर होता है तो वो हेलो हाय लाजमी कर रहा होता है, और उसकी वजह से जो है इंसान अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहा होता है। लेकिन पाकिस्तान में मैं ये चीज रिकमेंड नहीं करूंगी, पाकिस्तान या इंडिया के कल्चर में। फिर है लिसन टू सैड सॉन्ग के बारे में रिसर्चेस ने ये बताया कि अगर आप सैड सॉन्ग सुनते हैं तो बेसिकली उससे आप एक इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं, और वो इमोशनल कनेक्शन जब आप फील करते हैं तो उसकी वजह से एक नेगेटिव जो एनर्जी है ना वो रिलीज होती है आपकी बॉडी से। हालांकि जब मैं खुद सैड होती हूँ या मेरा मूड में कुछ वो होता है, अपसाइड डाउन होता है किसी भी वजह से, तो मैं सैड सॉन्ग कभी भी नहीं सुनती हूँ। मुझे दूसरे टाइप के जो सॉन्ग्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, जब वो मैं सुनती हूँ तो उससे मुझे लगता है कि मेरा मूड लिफ्ट होता है। लेकिन इस रिसर्च में इन्होंने ये बताया, लेकिन यहाँ मैं ये रिकमेंड करूंगी एक जनरल पब्लिक को कि अगर आपको जिस टाइप का म्यूजिक पसंद है और आपको ऐसा लगता है कि वो म्यूजिक आपके अंदर सूदिंग इफेक्ट लेके आ रहा है और आपके अंदर जो है वो आपको रिलैक्स कर रहा है, तो आप वो वाला म्यूजिक लिसन करें। फिर नेक्स्ट कैटेगरी में है कि सेट स्मॉल अटेनेबल गोल्स, माइक्रो गोल्स। तो इस सिलसिले में मैं ये कहूंगी कि आप इस टाइप का जैसे एक एजेंडा ले सकते हैं। जैसे मैं ये दिखाऊं अपना, ये एजेंडा होता है मेरे पास डेली बेसिस पे। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये है मेरा इस तरीके का डेली बेसिस पे,
इसमें मैं जैसे अपने डिफरेंट गोल्स लिखती हूँ कि मुझे कब क्या करना है, और जब मैं वो करती जाती हूँ इस तरीके से, देखें आप, ये इस तरीके से मेरा फिल ही होता है एजेंडा ना। तो इसमें क्या होता है कि जब आप इस टाइप का कोई एजेंडा बनाते हैं और उसमें डेली बेसिस पे डिफरेंट अपने स्किल्स लिख रहे होते हैं कि आपको अब आज ये काम करना है, अब ये काम करना है, ये छोटे छोटे गोल्स, और उन गोल्स के भी आप फर्दर स्टेप्स अगर आप बताते हैं और जब वो आप करते हैं और उसके बाद आप टिक लगाते हैं, तो ये टिक लगाना इटसेल्फ आपके अंदर डेली बेसिस एक जो है सेंस ऑफ अचीवमेंट लेके आता है कि यू अचीव्ड समथिंग। और जब सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है तो उससे लिंक करता हुआ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है, जब सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है तो उससे लिंक करता हुआ आपका मूड आता है, और इस तरीके से आपका मूड जो होता है वो इनहेंस होता है। इतनी बात समझ आई है? बहुत मजा आ रहा है इसको पी के ना, मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ, बहुत मजा आ रहा है, फ्लेवर आ खतरनाक। रहा है, और ये मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रही हूँ कि इतना फ्लेवर आ रहा है ताकि आपको मोटिवेशन मिले और आप अभी जाएं और एक स्मूदी बनाएं और पिएं। जैसे मैंने ओबे किया है ना अर्शिया आप की बात पे। बहुत अच्छी बच्ची हैं ना, आपको पूरे नंबर मिले हैं। ये सारे फ्रूट्स कटे हुए पड़े थे। बहुत अच्छा किया आपने, बिल्कुल सही किया। अच्छा, इसके बाद एक रिसर्च ये बताती है कि टेक अ ब्रेक फ्रॉम फेसबुक। इस स्टडी में ये बताया गया है कि जो यंग एडल्ट हैं, जैसे आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा रिवाज है फेसबुक पे बैठने का, तो उसमें इन्होंने ये बताया है कि जो यंग एडल्ट हैं बेसिकली उनका जो मेंटल हेल्थ या वेल बीइंग जो है वो डिक्लाइन हुई है ड्यू टू फेसबुक, कि वो सारे टाइम फेसबुक पे बैठे रहते हैं और उसकी वजह से उनकी जो है मेंटल हेल्थ डिक्लाइन हुई है। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर थोड़ी देर, फेसबुक, यंग एडल्ट जो है वो फेसबुक यूज नहीं करते, फेसबुक हमारी एज वाले यूज कर रहे हैं। यंग एडल्ट जो है वो इंस्टाग्राम और क्या उसको कहते हैं, स्नैपचैट, और उसके पे इंस्टाग्राम पे ज्यादा पाए जा रहे हैं। सही, वो अपने आपकी गेम्स बात वगैरह बिल्कुल खेलते हैं। सही है कि वो उस पे ज्यादा पाए जा रहे हैं। तो मे बी कि ये स्टडी पुरानी होगी, अब मेरे ख्याल में फेसबुक की जगह वहां पे स्नैपचैट और इंस्टाग्राम ये ले इंस्टाग्राम, लेगा। और इसकी बेसिक वजह मैं आपको बताती हूँ कि जब यंग एडल्ट सारे टाइम स्क्रीन पे हैं, जैसे मैं अभी वॉक करते हुए आ रही थी तो मैंने देखा एक बच्ची स्कूल जा रही थी, टीनेज थी, आई थिंक वो 14-15 साल की होगी, और बस कान में उसके वो लगा हुआ था और बस वो स्क्रीन पे देख रही थी और वॉक कर रही थी, उससे पता ही नहीं कि उसके आस पास के एनवायरमेंट में क्या हो रहा है। और इसका लिंक बहुत ज्यादा डिप्रेशन एंजाइटी से इसलिए है क्योंकि जब कोई बच्चा फुल टाइम इस तरीके से सिर्फ ये देखें आप, ये स्क्रीन देख रहा है फुल टाइम, तो उसके आसपास के एनवायरनमेंट में जितनी चीजें हो रही हैं या जो चीजें उसको सीखनी चाहिए ऑब्जर्वेशन के थ्रू, वो नहीं सीख पाएगा। उसको नहीं पता होगा कि कब पत्तों में नया कलर आया है, ट्रैफिक कैसे जा रहा है, एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है। तो बहुत सारी जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस होती है ब्रेन में वो नहीं हो पा रही है। और जब वो नहीं हो पा रही है और जब उनके पास ये तमाम चीजें नहीं होती हैं या वो थोड़ी देर भी स्क्रीन से हटते हैं, तो वो सबसे पहला क्या जुमला कहते हैं, बहुत बोरियत हो रही है, इस घबराहट हो रही है उनके अंदर, फिर डिप्रेशन आने लगता है, एंग्जाइटी आने लगती है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि अगर उनको इन चीजों से दूर किया जाए या थोड़ा उससे ब्रेक लिया जाए और एक नेचुरल एनवायरनमेंट में, नेचुरल कैपेसिटी में अगर डील किया जाए, तो वो उनकी मेंटल हेल्थ पे पॉजिटिवली इम्पैक्ट डालेगी। ये कॉन्सेप्ट समझ आया है? अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे अब सिर्फ मेरे ख्याल में 3 ही रह गए हैं। नेक्स्ट है इंडल्ज इन मसाज, प्रैक्टिस गुड पोस्चर एंड प्ले इन द डर। अच्छा, इंडल्ज इन मसाज में मैं ये कहना चाहूंगी कि जो खास तौर से जो हेड मसाज होता है, जिसको अमूमन हमारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हेड मसाज को चंपी करना आई थिंक। तो जैसे अगर आप तेल का मसाज करते हैं सर पे तो ये कितना ज्यादा सूदिंग होता है। आप देखें, कंधों पे लोग मसाज करवाते हैं, बाहर से लोग पूरा बॉडी मसाज भी करवा रहे होते हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि जो इटसेल्फ मसाज किसी भी टाइप का है, किसी भी लेवल पे आप करवा रहे हैं, तो ये बेइंतहा सूदिंग होता है, ये आपके मसल्स को रिलैक्स करता है और इसका लिंक बाकायदा आपके वेलबींग से, आपके मूड इनहेंसर से है।
खास तौर से मैं खुद भी ऑब्जर्व करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ये ट्रेडिशन मैंने रखा हुआ है कि मैं जैसे अपने बच्चों के सर पे मसाज करती हूँ। जैसे 3 बच्चे हैं, बारी बारी उनको मसाज किया तो वो तीनों फिर मुझे बारी बारी मसाज देते हैं ना सर पे, यानी गिव एंड टेक वाला है। अब बच्चे ने कहा मम्मा मसाज कर दो, भाई मैं आपका मसाज उसी सूरत में करूंगी ना कि मसाज करवाने के बाद आप भी मेरा मसाज करोगे, तो वो एक डील डन हो जाती है। तो मुझे भी 3 जो है ना फ्री में मसाज मिल जाते हैं। तो इस तरीके से एक माहौल घर में क्रिएट करें अपने, कि अपने हस्बैंड के सर पे तेल का मसाज करें या अपने बच्चों के सर पे करें तेल का मसाज, और उसके बाद उनसे भी कहें कि वो आपके सर पे इसी तरीके का मसाज करें। तो उससे क्या होगा कि आपके एक तो रिलेशनशिप इंप्रूव होगा, आप कितना ज्यादा यानी बॉन्डेज क्रिएट होगा आपस में, प्लस ये है कि आपके जो है मूड पे कितना अच्छा असर पड़ेगा। खास तौर से जब मसाज आप करवा रहे हो, आप अपनी आंखें बंद कर लें, उस टच को आप जो है अपने सर के ऊपर फील करें, तो आप देखिए कितना रिलैक्स इंसान फील कर रहा होता है। तो इस चीज को अपने जो है फैमिली इन्वायरमेंट में लेके आइए। और एक दफा आप यकीन करें, एक दफा अगर आपके बच्चे हेड मसाज से एडिक्ट हो जाएंगे, यानी उनको इसका एडिक्शन डेवलप हो जाएगा, तो ये आपके लिए भी कितनी जबरदस्त चीज है। यानी आप जब मसाज कर रहे थे तो आपके तमाम प्रेशर पॉइंट्स हैं वो सारे प्रेस हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपके बच्चे आपके सर का मसाज कर रहे हैं तो उनकी भी हाथों की भी एक्सरसाइज हो रही है ना, कि उनके भी तमाम प्रेशर पॉइंट्स जो हैं वो इससे जो है प्रेस हो रहे हैं अच्छे तरीके से। उससे ना सिर्फ ये कि प्रेशर पॉइंट के प्रेस होने से उनकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी होगी। आप देखिए मसाज सिर्फ आपको मूड एनहांसर नहीं है, ये पूरा कॉम्बो है, कॉम्बो कि इससे आपके रिलेशनशिप भी इंप्रूव होंगे, आपके बच्चों से आपके ताल्लुकात भी अच्छे होंगे, हस्बैंड से भी अच्छे होंगे, और आप जो है उस मोमेंट को एंजॉय करेंगे। तो कोशिश करें कि हेड मसाज को अपने घर का एक नॉर्म बनाइए, एक ट्रेडिशन बनाइए, और इसको जो है अपने माहौल में लेके आइए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे या हस्बैंड आपके काबू में नहीं आएंगे, तो मैं इसका एक और तरीका आपको बताती हूँ। आप अपने आसपास देखें कोई आपकी ऐसी दोस्त हो जिसको बड़ा मजा आता हो हेड मसाज करवाने से, तो आप उससे कहें कि मैं आपके करूंगी और आप मेरे करें। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक कल्चर डेवलप होगा हेड मसाज करवाने का, और उससे क्या होगा कि आपके मूड पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। गुलनाज, आप कुछ कहना चाहती हैं? ओके अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट क्या है। बस ये अब हमारा खत्म ही होने वाला है। फिर है प्रैक्टिस गुड पोस्चर। जो है गुड पोस्चर का मतलब यहाँ पे यही है कि आप जैसे जिस तरीके से लैपटॉप पे बैठते हैं, या जिस तरीके से आप चेयर पे बैठते हैं, सोफे पे बैठते हैं, या आप इवन ड्राइव करते हुए भी बैठते हैं, तो ये कहते हैं कि जो आपका पोस्चर इटसेल्फ, अगर पोस्चर सही नहीं है तो वो पोस्चर जो है आपके अंदर स्ट्रेस लेके आता है, डिप्रेशन लेके आता है, फैटीग लेके आता है, और साथ साथ आपके अंदर ये समटाइम्स एंजाइटी भी क्रिएट करता है। क्योंकि जब आप बॉडीली बहुत ज्यादा थक जाते हैं, फैटीग का शिकार होते हैं, तो आपके मूड पे कितना असर पड़ता है। तो इसमें इन्होंने यही कहा है कि आप जो है वो एक गुड पोस्चर को जो है वो प्रैक्टिस करें, और जो है उसको अपनी जो है वो लाइफ का हिस्सा बनाइए। तो उससे क्या होगा कि आपके ऑलरेडी जो बहुत सारे मूड से लिंक करते हुए प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी खत्म हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट कैटेगरी इन्होंने कहा है प्ले इन द डर्ट। प्ले इन द डर्ट में इन्होंने कहा है कि सॉइल में या मट्टी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि आपके ब्रेन सेल्स के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, और खास तौर से जो सेरोटोनिन है वो प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि छोटे बच्चे डर्ट में बहुत ज्यादा खेलते हैं। ये जैसे मैं इसका लिंक शेयर कर रही हूँ इस आर्टिकल का, आप लोग ये बाद में भी पढ़ सकते हैं इस रिसर्च को आप। तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जब सॉइल में खेल रहे होते तो आप देखेंगे उनका मूड किस तरीके का होता है, यानी वो कितने खुश होते हैं, और बार बार उनका दिल चाहता है कि वो मट्टी में जाके खेलें। इसी तरीके से आप देखें कि जब आप बीच पे जाते हैं, या आप नेचर के करीब होते हैं, या आप किसी फॉरेस्ट में वॉक करने जाते हैं, तो ना सिर्फ वहाँ का एनवायरनमेंट आपके ऊपर इफेक्ट डालता है, वहाँ की जो डर्ट या उसकी जो स्मेल होती है वो भी आपके मूड के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही होती है। तो यहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस किए 42 साइंटिफिकली प्रूवन वेज टू इम्प्रूव योर मूड। आई होप कि मैंने इस मैसेज को सही से कन्वे किया है।
Is there any question? मुझे लग रहा है गुलनाज का दिल चाह रहा है ये पीने का। और क्या, अभी बंद करके फिर बनाऊंगी क्योंकि ओके, तो ये हम अपने जो है उसको वाइंड अप करते हैं सेशन को। जी फाइनल कमेंट्स दें गुलनाज। जी, thank you so much, Arshi. After Thank you a so much. much struggle, we able to finish or complete this topic. So it was really informative था, और इसके अंदर अगर किसी से रिलेटेड किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है, तो अर्शी विल बी हैप्पी टू आंसर। तो हम लोग फिर अब नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, इफ एवरीथिंग विल बी फाइन और कोई टेक्निकल इशू ना हुआ तो हम थैंक यू सो मच गुल, इसका क्रेडिट गुल को जाता है जिसने इतनी एफर्ट करके ये प्रोग्राम अब तक पहुंचाया। बिलाकर ये प्रोग्राम हो ही गया फाइनली। तो आज कुछ ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी कुछ, आई थिंक सो आज कुछ फेसबुक को ने कोई लाइव और उसके रूम्स के कुछ ऑप्शंस चेंज किए हैं। तो एनीवेज थैंक यू सो मच अर्शी फॉर योर दिस वंडरफुल सेशन। तो नेक्स्ट वीक हम लोग एक नए टॉपिक के साथ सेम टाइम पे ज्वाइन करेंगे। Thank you so much for coming Thank and you everyone. watching and Thank you so much. everything. Take care. Thank you so Bye. Bye.